मैंने का स्टार्टिंग में जितनी भी सारी चीज़ थी वो मैंने कवर कर ली थी। ठीक है, कंटेनर वगैरह हो गया, रो कॉलम हो गया, ठीक है, टेक्स्ट विजिट हो गया, इसके फोल्ड मटेरियल है, ये सारा सब कुछ बता दिया था मैंने। ठीक है, अब इस फोर्थ वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट स्टैक को जो है ना कवर करेंगे। ठीक है, स्टैक जो है ना एक विजिट स्टैक फ्लटर में यूज़ होता है और स्टैक कुछ इस तरीके से यूज़ होता है कि हमारे पास लेट सपोज एक कंटेनर होता है और उसी कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर्स आ जाता है। ठीक है ना, तो जो दूसरी कंटेनर्स आता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। लेट्स सपोज जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक में जब हम अपने आईडी ओपन करते हैं और आप आईडी में हमारे पास क्या होता है स्टार्टिंग पेज पे कि सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड इमेज होती है, उसके बाद प्रोफाइल होती है। ठीक है ना, तो ये जो प्रोफाइल है ना, ये मतलब एक बैकग्राउंड की जो कंटेनर है और एक कंटेनर ये आ गया और ये दूसरा जो है एक जो प्रोफाइल पिक्स होती है। ठीक है, ये दूसरा आ गया, मतलब कंटेनर्स के ऊपर ही कंटेनर आ गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है जो हमारे पास फेसबुक के अंदर जो है ना ये जो स्टार्टिंग पेज पे प्रोफाइल पिक्स यूज़ होती है और बैकग्राउंड में इमेज भी यूज़ हुई होती है। ठीक है ना, तो इसी को आइए हम लोग देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टेक है इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर सकें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विजिट्स है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पिछला है वह उसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बॉडी ले लेता हूँ। बॉडी में जो है ना मैं कह देता हूँ स्टैक। स्टेक आ गया। ठीक है, अब स्टेक में जो है ना मैंने क्या करना है, स्टेक में सबसे पहले मैं इसको जो है ना अलाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट दिया मैंने कहा अलाइनमेंट जो है अलाइनमेंट, इसको मैं सेंटर दे देता हूँ। क्या देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अलाइनमेंट के बाद यहाँ आके मैं यहाँ पे जो है ना चिल्ड्रन में आ जाता हूँ। ठीक है, और देखो चिल्ड्रन भी यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट चिल्ड्रन भी आ सकते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन के अंदर आप जो है ना क्या कर सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरे पास आ गया कॉलम। ठीक है, कॉलम आ गया मेरे पास, मैंने कहा ठीक है मुझे कॉलम चाहिए। अब कॉलम में मैंने क्या करना है कि कॉलम्स के अंदर ही भी अगर आप जो है ना क्या कॉलम्स के अंदर आप क्या लेंगे, कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, मैंने कहा कंटेनर। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका हमारे पास ये होता है और दूसरा तरीका हमारे पास जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज जैसा कि मैंने यहाँ से जो है ना इसको रफ कर दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे जो है ना आप रैप विद विजेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आके आगे आपके पास, नहीं तो आप यहाँ आके और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन में हमने चिल्ड्रन से पहले यहाँ पे क्या करना है, एक विजेट के नाम से हमने क्या लेना है, क्या लेना है, विजेट के नाम से। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रहा है विजेट। ठीक है, और इसको भी क्लोज कर देनी है। ये मेरे पास विजेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, कंटेनर ले लेनी है। ठीक है, कंटेनर भी ले सकता हूँ यहाँ आपके, और अगर मैं कुछ इसमें और कुछ भी ड्रॉ करना चाहूँ तो भी ले सकता हूँ, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है ना कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कॉलम में काम करना होगा। तो कॉलम में आया और कॉलम में मैंने कहा कॉलम में मुझे चिल्ड्रंस चाहिए और चिल्ड्रन में बिल्कुल एक एज इट इज़ जैसे कि मैंने कहा ना विजेट्स का। ठीक है, तो मैंने कहा विजेट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया विजेट, ये मेरे पास आ गया विजेट। अब मुझे जो है ना यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, ये जो लाइनें आ रही है आपको, इसको अगर आप कहते हैं कि इसको जो है ना रफ कर दे, तो यहाँ आके ये जो आपके पास आ रहा है एड कॉन्स्ट मॉडिफायर एवरीवेयर इन फाइल। ठीक है, हर जगह ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइनें भी हमारे पास क्या हो गई, हट गई। अब यहाँ आके हम क्या करेंगे, काम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कंटेनर, देखो नीचे कंटेनर आ रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंस चल रही है। कंटेनर में क्या करता हूँ, कंटेनर को सबसे पहले मैं हाइट दे देता हूँ। ठीक है, हाइट दे दी मैंने, हाइट मैंने लेट सपोज दे देता हूँ मैं 170 दे देता हूँ। ठीक है, 170 मैंने हाइट दे दी। अब मैंने क्या करना है, हाइट देने के बाद यहीं आके ये यहाँ पे एरर आ रहा है, देख लेते हैं एरर क्या है, किस चीज़ का आ रहा है। कह रहे हैं कि आपने जो वहाँ पे कॉन्स्ट लगाई है ना, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है,
अब कौन स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्योंकि कंटेनर में जो जहाँ पे हम कंटेनर यूज़ करेंगे वहाँ पे किसी भी विजेट के साथ स्टैक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग ने पहले जब कंटेनर यूज़ नहीं किया तो वहाँ पे जो है ना एरर, मतलब कि वो लाइन आ रही थी येलो कलर की। तो पहले हमने क्या किया, क्योंकि कॉन्स्ट की कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है और कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आया और मैंने कहा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन मैं लेट सपोज दे देता हूँ एज इंसेक्स डॉट ऑल पे आ जाता हूँ, और ऑल में मैंने लेट सपोज मैं दे देता हूँ 13 दे देता हूँ, कितना 13 दे दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने मार्जिन दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डेकोरेशंस में कि मैंने कहा बॉक्स डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन आते हैं, और बॉक्स डेकोरेशंस के अंदर आप जो भी काम करना, जैसा कि मैंने कहा कलर, ठीक है, मैंने कलर दे दिया, ठीक है। कलर्स डॉट, अब आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसी को, जैसा कि मैंने कहा कलर मैं डीप ऑरेंज दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर दे दिया। अब कलर देने के बाद मैं यहाँ पे आके और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, क्या देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आ गया, बॉर्डर रेडियस डॉट, देखो ऑल पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ से जो है ना जो भी हमारे पास ऑल भी कह दो या ऑल से बेहतर है कि आप जो है ना इसको सर्कुलर कर दो, क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ये आ रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर में आपको कितना चाहिए, लेट सपोज मैंने कहा 12 मुझे चाहिए सर्कुलर में, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास तो आ गया, मतलब कि एक कंटेनर आ गया, ठीक है। अब कंटेनर में अगर मैं इसको सबसे पहले रन भी करूं तो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक काम कर लेता हूं, ये कि इसमें जो है ना एक टैग्स भी हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ताकि जो है ना हमारा कंटेनर जो है अच्छी तरीके से क्या कर सके, समझ आ सके, या हमें आउटपुट अच्छी तरीके से दे सके, ठीक है। तो यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, एक मैं यहाँ पे चाइल्ड विजिट ले लेता हूँ और चाइल्ड के अंदर मैं टैग्स दे देता हूँ, ठीक है। टैग्स आ गया। यहाँ पे मैंने कहा बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा स्टाइल दे दो, स्टाइल में दे दिया। स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल आता है हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल ये यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, टेक्स्ट स्टाइल आ गया। और टेक्स्ट स्टाइल में आप कोई भी कलर देना चाहें, ठीक है, कलर दे दो, ठीक है। मैंने कहा कलर्स डॉट, कोई भी आप कलर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट सपोज ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं या जो कुछ भी आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल उसे दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया चाइल्ड के अंदर। अब ये इसको अगर मैं रैप करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, और लेट सपोज मैंने या पहले तो मैं कॉन्स्ट मॉडिफायर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा रैप विद सेंटर, मैंने इसको सेंटर कर दिया। अब यहाँ आके इसको मैं क्रोम पे चला लेता हूँ और कंट्रोल एस करके, ठीक है, यहाँ आके हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, आप देख लेना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक कंटेनर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कंटेनर को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग आएंगे और उसके ऊपर एक दूसरा कंटेनर जो है वो क्या करेंगे, रैप करवाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आउटपुट आ जाए उसके बाद हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास जो है ये एक कंटेनर आ चुका है, ठीक है। अब कंटेनर आ गया, मैंने जो है ना मार्जिन दे दिया सबको और बॉर्डर रेडियस दे दिया, और मैंने जो है ना बेस्ट कोडिंग बाय आसिम इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने वही कहा था कि इसको क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक कंटेनर, कंप्लीट कंटेनर आ गया, जैसे कि हमारे पास फेसबुक में आते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर लाना है। यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, एक सर्कुलर अवतार भी आता है, ठीक है। सर्कुलर अवतार ला सकते हैं, कंटेनर ला सकते हैं, एंड देन कोई शेप भी ला सकते हैं जो कि हमारे पास सर्कुलर शेप्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अवतार भी बेहतर रहता है और शेप जो होती है वो भी बेहतर रहती है, ठीक हो गया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कोड पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, और कोड पे आया और कोड पे यहाँ आके मैंने कहा लेट सपोज, यहाँ आके मैंने कॉमा लगाया कॉलम पे आके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कॉलम, मैंने कहा चाइल्ड में मुझे क्या चाहिए, कंटेनर्स चाहिए, ठीक है।
यहाँ कॉलम में आके और मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे कंटेनर्स चाहिए, ठीक है। कंटेनर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कंटेनर आने के बाद यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास कंटेनर तो आ गया। कंटेनर को जो है ना मैं क्या दे देता हूँ, लेट सपोज मैंने कंटेनर को दिया हाइट, ठीक है। हाइट मेरे पास आ गई, मैं दे देता हूँ कंटेनर्स को जो हाइट दे रहा हूँ वो कितना दे रहा हूँ, लेट सपोज उसकी जो हाइट है ना उस कंटेनर की वो मेरे पास है 100, ठीक है। उसके बाद मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ, ठीक है। और विड्थ मैंने दिया वो भी 100 दे दिया, ठीक है। अब आगे आ जाए, यहाँ पे मैं डेकोरेशन में आता हूँ और डेकोरेशन में मैंने कहा बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशंस के अंदर आके मैंने क्या करना है, मैंने कहा मुझे शेप चाहिए, क्या चाहिए, शेप चाहिए। और कौन सी शेप चाहिए, बॉक्स शेप चाहिए। और बॉक्स शेप जो है ना वो क्या हो, सर्कुलर हो, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया। और उसका जो ये देखो यहाँ आके मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ कॉमा लगा के मैंने कहा इसको कलर भी दे दो, मैंने कहा कलर दे दो, ठीक है। और मैंने कलर्स डॉट कोई भी कलर आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने दे दिया इसको जो है ना ग्रीन दे दिया, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने दे दिया। अब ये मेरे पास आ चुका है। इसको मैं देख लेता हूँ कि आपको मैं बता दूँ ये जो लाइनें आ रही है इसको भी मैं जो है ना क्या कर देता है, ये देखो। अब जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी क्या कह रहे हैं, एड कॉन्स्ट मॉडिफायर एवरीवेयर इन फाइल, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ये सब पे जगह पे लग जाएगा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने और यहाँ आके मैं अपने आउटपुट देख रहा हूँ, देख लेता हूँ हमारे पास आउटपुट कैसे और किस तरीके से ही आता है, ठीक है। ये मेरे पास आउटपुट आ गया है, देखो एक कंटेनर ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस कंटेनर्स को जो है ना ये जो मेरे पास सर्कुलर शेप आई है पूरे कंटेनर में, इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे ही लाना है। कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ हमारे पास होता है, क्या यूज़ होता है, पोजीशन यूज़ होता है। क्या होता है, पोजीशन। अब इस पूरे कंटेनर्स को जो है ना इस चाइल्ड को मिटा के इस पूरे कंटेनर को मैं पोजीशन में रैप कर दूंगा, ठीक है। इस कंटेनर्स को, ठीक है। और मैंने कहा कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आया और मैंने कहा कंट्रोल वी, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे जो है ना पोजीशन दे देनी है। यहाँ पे मैंने कहा टॉप से जो है ना इसको दे दो, लेट सपोज टॉप से इसको दे दो जो है ना 150 दे दो। कितना दे दो, 150। अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और देख लेता हूँ अपना आउटपुट कि मेरे पास किस तरीके से आ रहा है। देखो इस तरीके से ये मेरे पास आ गया, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत नीचे है। क्या है, नीचे है। तो यहाँ आके लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि यहाँ से आके इसको जो है ना 130 कर दो, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो, अच्छा दिख सके। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ आके आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बिल्कुल फेसबुक की तरह, जैसे हमारे पास प्रोफाइल होती है फेसबुक की, वो यहाँ पे हमारे पास अब आ चुके हैं। ये हमारे पास उसका बैकग्राउंड होता है कंटेनर, और ये मेरे पास क्या आ गया, सर्कुलर शेप आ गई, जैसा कि हमारे पास किस में होती है, फेसबुक के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स ये स्टैक इसी को कहते हैं कि कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स को ड्रॉ कर देना या कंटेनर्स में लाना, ठीक है। कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर को नेक्स्ट कंटेनर ले आना। अब 2 3 4 कुछ जो भी ला सकते हैं ले आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कहीं पे जो है ना डिफरेंट कलर्स लाते हैं लाइनों में, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी हम लोग ला सकते हैं इस पर। लेकिन ये मुझे बेहतर लगा कि आपको जो है ना इस तरीके से जो है ना इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ। ये यूआई की ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो हर एक टॉपिक के साथ साथ जो है ना उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतरीन आउटपुट दिखाने की कोशिश करूँ और बेहतर से बेहतरीन आउटपुट दिखा सकूं, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्टैक का, जो कि हमने स्टैक अच्छी तरीके से कवर कर लिया। और इसमें अगर आप टैग्स भी लाना चाहते हैं तो आप टैग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जो है ना इसमें आप ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको इस वीडियो में स्टैक जो है अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आप इस कोर्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर ले इंशाल्लाह। आई होप कि आप अपनी मोबाइल को बआसानी के साथ जो है एक अच्छा जो है ना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते होंगे इंशाल्लाह, अगर आपने ये कोर्स अच्छी तरीके से कर लिया तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।